46 और अभी भी पूरा अंधेरा है एकदम। फिर जो काम के लिए मैं उठी थी वो काम करने लगी, पढ़ने का काम, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है चैप्टर 4, क्योंकि एग्ज़ाम है मार्च में, तो अभी जल्दी जल्दी मेरे को करना पड़ेगा, फिर रिवीजन भी करना है। तो इसलिए मैं सुबह उठने का सोची हूँ 5 बजे और पढ़ाई करूँगी, पर मेरा नींद ही नहीं खुला 5 बजे वैसे आज तो फिर मैं पढ़ते रही, लगातार पढ़ ही रही थी, फिर मैं उठी। तो गाइस मैं अभी पढ़ के उठ रही हूँ और इतना सारा पछड़ा लगा के बैठी हूँ मैं अभी। और मेरा प्लान था मेरे को उठना है 5 बजे, पर मेरे से वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ही डेड हो गया था। वो सो गया था मेरे साथ साथ, तो भी सो गया था, तो मेरे को उठाने वाला कौन था? मेरा इकलौता फ़ोन ही। अब वो भी सोया था, मैं भी सोई थी, तो दोनों सो ही रह गए। फिर उसके बाद मैं उठी, देख रही हूँ कितना टाइम हो रहा था वो टाइम, हाँ 5:46 हो रहा था, कुछ इतना ही टाइम हो रहा था। तब मेरा जाके नींद खुल रहा है, तो मैं देख रही हैं 5 बजे तो निकल गया मेरा पढ़ने का। तो फिर मैं उठी कैसे तैसे करके, उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी हो रहा है और आज बहुत ठंड है। मेरा उठने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर उठना तो पड़ेगा ही, एग्ज़ाम पास है, वरना एग्ज़ाम मेरे को हमेशा के लिए सुला देगा। तो पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसी उम्मीद से उठी और पढ़ी बैठ के। अच्छा है, पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। तो अब मैं जाऊंगी ब्रश करने के लिए और नहाने के लिए, उसके बाद पूजा वूजा करूंगी, फिर वही क्लास जाऊंगी, क्लास से आऊंगी, बस ख़त्म बात। फिर सुबह रात को सोऊंगी, फिर सुबह उठूंगी, यही काम है अभी। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ घूमते ही रहेगा, इतना सारा टेंशन मेरे को दिमाग में चलते ही रहेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तो मिलती हूँ फिर नहा धो के, बाय बाय तब के लिए। तो इतना सारा मैं जमा के रखी हूँ, पूरा फैला के रखी हूँ, इतना सारा रायता, ये रायता तो मेरे को ही समेटना पड़ेगा। तो अभी समेटूँगी, उसके बाद जाऊँगी। फिर मैं बिस्तर सरिया ले रही थी क्योंकि उसमें मैं सोई थी ना, तो हम मम्मी और मैं नीचे ही सोते हैं, तो फिर उठाना पड़ता है कि पोछा वोछा झाड़ू वाड़ू लगाना होता है, तो उठा दे रही थी मैं। फिर आ गई थी मैं ब्रश करने के लिए। अब ब्रश करते करते मेरे को एकदम नींद आ रहा था। मैं नहा के आई हूँ और अभी मैं पूजा करूँगी। और मैं आज हेयर वॉश की हूँ वैसे, और इसको बांधी हुई थी। तो फिर मैं लल्ला को नहलाई अच्छे से, फिर कपड़े पहना दी, फिर ज्वेलरीज पहनाऊँगी उनको। तो मैं अभी पूजा करके आ गई और अपनी कंघी भी कर ली हूँ, मैं से बाल खोल ली। और मेरा हेयर ग्रोथ देख के ना वो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, और वैसे दुख भी हो रहा है क्योंकि ना हेयर ग्रोथ तो हो रहा है मेरा, पर साथ ही साथ ना हेयर फॉल भी हो रहा है। अगर आपको कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा इसका इलाज, जिससे हेयर फॉल ना हो। तो ये मैं सीरम अप्लाई करूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं। सीरम भी ख़त्म होने को है मेरा, बहुत थोड़ा सा बचा है, स्ट्रिक्स का है ये। तो सोच रही हूँ अप्लाई कर लूँ तो थोड़ा बाल थोड़ा सुधर जाएगा, थोड़ा ठीक दिखता है सीरम लगाने से। वरना में पूरा झाड़ू जैसे बाल हो गया, नीचे में से पूरे डैमेज है मेरे बाल, तो इसी कारण। और ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है, निकल भी नहीं रहा है, ऐसे खोल के निकालना पड़ेगा मेरे को। ये सीरम सबसे अच्छा रहता है,
पहले मैं लिवॉन का यूज़ करती थी, पर अभी स्ट्रिक्स का करती हूँ क्योंकि ये अच्छा है। हेयर स्ट्रेट भी करते हैं ना तो सीरो ये वाला अप्लाई करते हैं ना तो बहुत टाइम तक रहता है, जल्दी नहीं जाता है, तो मेरे को तो अच्छा लगा ये। और इतना रेट का भी नहीं पड़ता, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। मैं 200 के आसपास ली थी इसको, शॉप से ही ली थी। ये सब चीज़ ना मेरे को विश्वास नहीं है ऑनलाइन, तो मैं शॉप से ही लेना पसंद करती हूँ। तो मैं नीचे नीचे ही लगाऊंगी क्योंकि मेरे नीचे नीचे ही ज़्यादा डैमेज है हेयर। ऊपर मतलब ज़्यादा नहीं है, नीचे बहुत ज़्यादा है। लगाई तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब लगाने के बाद लगता है ना तेल लगाई हूँ मैं, पर वैसे सूख ही जाएगा ये बाल के साथ। और सीरम ना जब भीगे बाल होते हैं ना थोड़े थोड़े तब लगाओ ना, तब अच्छा रहता है। सूख जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है, तो भी गीले बाल में ही लगाना ज़्यादा अच्छा है। मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं अभी, तभी मैं जाऊंगी, नाश्ता करूंगी, फिर आने के बाद क्लास के लिए रेडी होंगी। ऐसे मेरा क्लास तो 1 बजे है, पर मैं पहले से ही रेडी होकर बैठ जा रहती हूँ नाश्ता वास्ता करके। तो मैं रोटी में तेल लगाने वाली हूँ क्योंकि ये रोटी बासी है और बासी खाना नहीं होता है रोटी। तभी मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि भूख लगा हुआ है जोर से। मेरे को सुबह से ही भूख लगा हुआ था वैसे, पर मैं नहीं करी नाश्ता तब क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी। फिर पढ़ाई करने के बाद मेरे को पूजा करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, इसलिए मेरे को नाश्ता में नहा धो के करता है। मेरी आदत हो गया है कि नहा धो के मैं नाश्ता करूँगी, वरना ऐसे मैं करूँगी नहीं। नॉर्मल डे में भी मैं बिना नहाए नाश्ता नहीं करती हूँ, मेरा एक हैबिट बन गया है ये। तो मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए, भूख लगा हुआ था मेरे को कब से। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन।